सम उपसर्ग पूर्वक आस धातु ग्रह प्रत्यय। सम उपसर्ग आस धातु है और प्रत्यय कौन सा है? ग्रह। तीनों मिलकर के क्या बना? समास। फिर इसकी डेफिनेशन होती है सम सदम समास है। इसी को हिंदी में बोला जाता है कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने स्वतंत्र पद को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, समानार्थ। तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। पहला होता है समानाधिकरण तत्पुरुष, इसी का दूसरा पार्ट है व्यधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष को हम विभक्तियों के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करते हैं, द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक। ऐसे ही व्यधिकरण तत्पुरुष समास का केवल एक ही भेद है, नए तत्पुरुष। तीसरा होता है कर्मधारय, चौथा होता है द्वंद्व और पांचवा होता है द्विगु और छठा होता है बहुव्रीहि समास। अब हम एक एक समास को पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास। देखिए, जिसका पहला पद अव्यय तथा द्वितीय पद कोई संज्ञा शब्द होता है उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। अब देखिए, इसमें पहला पद तो क्या होता है? अव्यय। तथा द्वितीय पद क्या होता है? कोई भी संज्ञा पद होगा। अब संज्ञा व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, स्थान भी हो सकता है। हमको पहला पद क्या देखना है? केवल अव्यय होना चाहिए। और द्वितीय पद क्या होना चाहिए? कोई भी संज्ञा शब्द। अब देखिए, इनमें कौन कौन से अव्यय आते हैं। एक सूत्र है, उस सूत्र से सारे अव्यय और उनके अर्थ दोनों में उसी में मिले हुए हैं। ठीक है, वो लिखवा देता हूं मैं। अव्यम, विभक्ति, समीप, समृद्धि, यथा, भावा, प्रत्यया, संप्रति, शब्द, प्रादुर्भाव, पश्चात, अनुपूर्व, योगपद, साकल्यांत, वचनेषु च। ये सूत्र है अव्यम, विभक्ति। एक ही लाइन है इसके ऊपर, ठीक है ना? अव्यम, विभक्ति, समीप, समृद्धि, यथा, भावा, प्रत्यय, संप्रति, शब्द, प्रादुर्भाव, पश्चात, अनुपूर्व, योगपद, साकल्यांत, वचनेषु च। ठीक है, ये सूत्र है। अब देखिए, अव्यय विभक्ति के अकॉर्डिंग आएंगे। भाई, कौन सी शब्द के साथ कौन सी विभक्ति हमको यहाँ पर यूज करनी है। अगर मान लो किसी भी शब्द में पहले अगर प्रति आ जाए, ठीक है, किसी भी शब्द में अगर आपको प्रति दिखे तो हमको क्या करना है? द्वितीय पद को 2 बार, या द्वितीय पद की 2 बार क्या हो जाएगी? आवृत्ति हो जाएगी। ठीक है ना? द्वितीय पद की 2 बार आवृत्ति। जैसे मान लो मैंने लिखा प्रतिदिनम, प्रतिदिनम। मैंने क्या बोला कि हमको शब्द के आगे क्या देखना है? केवल प्रति। अगर किसी भी शब्द में हमको अगर किसी भी संज्ञा शब्द से पहले अगर प्रति अव्यय दिखाई दे तो द्वितीय पद को ऐसे की ऐसे 2 बार लिखना है और प्रति का चला जाएगा पीछे। जैसे ऐसे की ऐसे लिख दो इसको, दिनम, दिनम, प्रति हो गया। ऐसे ही मान लो आ गया प्रतिक्षणम, प्रतिक्षणम, तो इसका क्या हो जाएगा? क्षणम, क्षणम, प्रति हो गया। ऐसे ही मान लो आ गया प्रत्येकम, प्रत्येकम, तो इसका क्या हो जाएगा? एकम, एकम, प्रति। ठीक है। ऐसे ही मान लो आ गया प्रतिवारम, प्रतिवार, वारम, वारम, प्रति। ऐसे ही मान लो आ गया प्रति दिवस, तो इसका भी क्या हो जाएगा? दिवसम, दिवसम, प्रति। ठीक है।